फिल्म इंडस्ट्री का एवरग्रीन एक्टर आज भी जिसे कहा जाता है वो हैं देव आनंद साहब। उन्होंने अपनी अदायगी की एक ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी उनके काम को याद किया जाता है। देव साहब अपने काम को लेकर कितने जुनूनी थे, इसकी वानगी उनके किरदारों में साफ झलकती है। ऐसे कई किस्से हैं जो उनके जुनून और समर्पण को दिखाते हैं। वह एक ऐसे इंसान थे जो सिनेमा के लिए जीते थे और अपने काम से लाखों लोगों को खुश करते थे। 1971 में देव आनंद ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें पूरब और पश्चिम का मेल था और जिसकी कहानी उनके दिल के बहुत करीब थी। उसके एक गाने के लिए देव साहब ने 8 से 10 दिनों के लिए शूट को कैंसिल कर दिया था, जिसकी कहानी मशहूर बाल कलाकार सत्यजीत जी ने एक इंटरव्यू में बताई थी। बॉलीवुड के ऐसे अनसुने कहानियों को सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सत्यजीत ने फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में देव साहब के बचपन का किरदार निभाया था और इस फिल्म का मशहूर गाना फूलों का तारों का सबका कहना है इन पर फिल्माया गया था। फूलों का तारों का सबका कहना है। इस गाने में देव साहब ने उन्हें बूट पहनाए थे। चूंकि उस समय बच्चों के लिए बूट्स आसानी से मिलते नहीं थे, तो देव साहब ने कुछ दिनों के लिए शूट को ही कैंसिल कर दिया क्योंकि इसकी शूटिंग आउटडोर हो रही थी। तो उन्होंने मुंबई में रीगल सिनेमा के पास से सत्यजीत पुरी के लिए बूट्स बनवाए थे और जब वो बूट्स आ गए तब उस गाने का शूट कंप्लीट किया। पूरी जिंदगी देव आनंद अपने प्रोफेशनलिज्म, जिंदगी के लिए अपने जोश और अपनी एवरग्रीन पर्सनालिटी के लिए जाने गए। देव आनंद ने अपने 6 दशक से अधिक लंबे कैरियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और 19 फिल्मों का निर्देशन किया। इनके फिल्मों के लिए फैंस के बीच दीवानगी का ये आलम था कि एक शाम मुंबई शहर से सारी टैक्सियां गायब हो गई थीं। दरअसल उस दौर में देव आनंद की दीवानगी इस कदर थी कि हर कोई उनकी फिल्म देखने के लिए पागल हो जाता था। ऐसे में साल 1954 की एक शाम मुंबई की सड़कों से टैक्सियां गायब हो गई थीं। इसके पीछे की वजह ये थी कि उस दिन सभी ड्राइवर एक थिएटर में देव साहब की फिल्म देख रहे थे जो थी टैक्सी ड्राइवर, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक और शीला रमानी नजर आई थी। देव साहब की ये फिल्म बहुत ही कम बजट में बनाई गई थी, जिसने उस वक्त में जबरदस्त सफलता हासिल की थी। इसी फिल्म की शूटिंग के बीच देव आनंद ने एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी कर ली थी। देव आनंद की दोस्ती के किस्से उनके सदाबहार व्यक्तित्व और उनके गहरे रिश्तों को दर्शाते हैं। खासकर गुरुदत्त के साथ उनकी यादगार दोस्ती जो एक धोबी की गलती से शुरू हुई और बाजी जैसी फिल्मों तक चली। ऐसा ही एक किस्सा देव आनंद और नूतन के बीच का है। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जितनी शानदार थी उतनी ही दिलचस्प थी उनकी ऑफ स्क्रीन दोस्ती। ये बात है 1963 में आई फिल्म तेरे घर के सामने की शूटिंग के दौरान की। देव आनंद और नूतन दोनों ही अपने किरदारों को लेकर बेहद संजीदा रहते थे। फिल्म के एक सीन में नूतन को देव आनंद पर गुस्सा दिखाना था और उन्हें थप्पड़ मारना था। सीन की रिहर्सल के दौरान सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब कैमरा रोल हुआ नूतन ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि सेट पर सन्नाटा छा गया। देव आनंद खुद भी हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने बिना रुके सीन पूरा किया। सीन के बाद नूतन को जब एहसास हुआ कि उन्होंने सच में जोर से मार दिया है तो वो बहुत शर्मिंदा हो गई। उन्होंने देव साहब से माफी मांगी, लेकिन देव आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि नूतन, तुम्हारा थप्पड़ नहीं, तुम्हारा अभिनय दिल जीत लेता है। देव आनंद हमेशा अपने स्टाइलिश कपड़ों और हैट के लिए मशहूर थे। एक दिन नूतन ने मजाक में देव साहब की हैट छुपा दी। देव साहब पूरे सेट पर अपनी हैट ढूंढते रहे और फिर उन्हें पता चला कि ये नूतन की शरारत थी। उस दिन उन्होंने नूतन से वादा लिया कि अगली बार जब वो उनकी हैट छुपाएंगी तो बदले में उन्हें आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। ऐसे दोस्ती निभाते थे देव आनंद। देव आनंद की जिंदगी सफलता, लोकप्रियता और सादगी का अद्भुत संगम थी। रोमांस के किंग कहे जाने वाले इस अभिनेता ने पर्दे पर मोहब्बत को एक नई पहचान दी और अपने दौर के सबसे स्टाइलिश, करिश्माई और लोकप्रिय सितारे बने। इस चमक दमक के पीछे उनका जीवन उतना ही सरल और जमीन से जुड़ा रहा। दाल रोटी और सरसों का साग उन्हें बड़े चाव से खाना पसंद था। सादगी का आलम यह था कि उन्होंने कभी कोई निजी सहायक नहीं रखा। अपना फोन तक खुद उठाते थे। जहाँ भी जाते फैंस की भीड़ उन्हें घेर लेती, लेकिन उन्होंने कभी बाउंसर या सुरक्षा कर्मी रखना जरूरी नहीं समझा। देव आनंद का मानना था, फैन है तो हम हैं।
एक तरफ शोहरत की ऊंचाइयां और दूसरी ओर सादगी, अपनापन और सहजता से भरा निजी जीवन ही उनकी असली पहचान बना। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।